चारों तरफ मीलों दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान है। रात का सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे। तारीख गवाह है कि इसी अंधेरे में दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर अपनी ताकत के नशे में चूर थीं। उनके पास लोहे के हथियार थे, सोने के महल थे और लाखों की फौज थी। लेकिन अरब के तपते हुए सहरा में कुछ और ही पक रहा था। वहाँ न महल थे, न खजाना और न ही कोई बड़ी फौज। वहाँ सिर्फ एक चीज थी, एक किताब और एक यकीन। सोचिए कैसे मुट्ठी भर लोग, जिनके पास पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं थे, उन्होंने महज कुछ सालों में दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या वो सिर्फ तलवार की ताकत थी? नहीं, तलवारें तो बहुतों के पास थीं। यह कहानी जंग की नहीं है। यह कहानी है उस दीवानगी की, उस अदब की और उन फैसलों की जिन्होंने मौत के सामने खड़े होकर भी मुस्कुराना सिखा दिया। आज हम उस इतिहास के पन्नों को पलटेंगे जहां खून से ज्यादा पसीने की और तलवार से ज्यादा किरदार की धार तेज थी। क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए जिसने चरवाहों को दुनिया का इमाम बना दिया? इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। मदीना का बाहरी इलाका। सामने 1000 की फौज लोहे में लिपटी हुई और उनके सामने सिर्फ 313 निहत्थे थे, भूखे और प्यासे। तर्क और गणित कह रहा था कि आज ये 313 लोग खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन उस रात एक खेमे में कोई सो नहीं रहा था। वो आखिरी नबी अपनी पेशानी जमीन पर रखे अपने रब से एक वादा मांग रहे थे। वो जानते थे कि यह लड़ाई जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के ईमान फेथ के लिए है। सस्पेंस यह नहीं था कि जीत किसकी होगी, सस्पेंस यह था कि नामुमकिन मुमकिन कैसे होगा। जब कुरान की आयतें उतरी और हवाओं का रुख बदल गया, वो सहाबा जिनके पास लड़ने के लिए ढाल नहीं थी, वो तीरों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत बिलाल या हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु के दिल में उस वक्त क्या चल रहा होगा? डर नहीं। उन्हें मौत के बाद की जिंदगी इस जिंदगी से ज्यादा हसीन लग रही थी। यही वो था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। न्याय का शासन हजरत उमर रजी अल्लाह तला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु का दौर वक्त का पहिया घूमा। अब इस्लाम सिर्फ मदीना तक सीमित नहीं था, फारस और रोम के तख्त हिल चुके थे। लेकिन जरा रुकिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जिसके एक इशारे पर सल्तनतें गिर सकती थीं, वो कहाँ है? क्या वो किसी सोने के तख्त पर बैठा है? नहीं, वो रात के अंधेरे में मदीना की गलियों में अपनी पीठ पर आटे की बोरी लादे हुए चल रहा है। नाम है उमर इब्न अल-खत्ताब। एक ऐसा मंजर जिसने दुनिया के लीडरशिप की परिभाषा बदल दी। जब उनसे पूछा गया कि आप खलीफा होकर ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था, अगर फरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कयामत के दिन उमर से उसका हिसाब लिया जाएगा। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक आईना है। एक तरफ कैसरो किसरा के जुल्म थे और दूसरी तरफ उमर का यह डर। यही वो दौर था जब एक गैर मुस्लिम बूढ़ी औरत भी गवर्नर का हाथ पकड़कर उसे डांट सकती थी और गवर्नर सर झुकाकर सुनता था। यह वो ताकत थी जिसने बिना तलवार उठाए दिलों को जीत लिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतिहास में एक ऐसा मोड़ भी आया जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जरा इस मंजर को अपनी आंखों में उतारिए। सामने स्पेन की विशाल फौज खड़ी है जो गिनती में कई गुना ज्यादा है, और पीछे गहरा नीला समंदर है। भागने का कोई रास्ता नहीं। फौज में खलबली मची हुई है, मौत सामने नाच रही है। तभी उनका लीडर तारिक बिन जियाद एक ऐसा आदेश देता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी ही कश्तियों को, अपने ही जहाजों को आग लगाने का हुक्म देता है। जी हाँ, अपनी ही कश्तियां। लपटें आसमान छू रही थीं। सिपाही हैरान थे। तब तारिक ने वो ऐतिहासिक लाइन कही, ऐ लोगों,
भागने का रास्ता कहाँ है? तुम्हारे पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जीत या शहादत। उस एक फैसले ने, उस एक पागलपन ने हार को जीत में बदल दिया। यह वो सस्पेंस है, वो जज्बा है जो एक मोमिन की रूह में होता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी असली मदद आती है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमने वो दौर भी देखा जब बगदाद की गलियों में स्याही और खून साथ बहे। दरिया जला का पानी लाल हो गया। लगा कि अब इस्लाम का सूरज डूब जाएगा। मंगोलों की आंधी ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। लेकिन कुरान का वादा सच्चा था। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। उसी राख के ढेर से एक नई चिंगारी उठी। कभी वो सलाहुद्दीन अयूबी की शक्ल में यरूशलेम के दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो कभी ओटोमन साम्राज्य बनकर उभरा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आप हमें हरा सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हमारे सीने में जलने वाली उस लौ को नहीं बुझा सकते जो ला इलाहा इल्लल्लाह से रोशन होती है। सलाहुद्दीन ने जब यरूशलेम फतह किया, तो ईसाइयों को लगा कि अब कत्लेआम होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने माफी दी। उन्होंने रहम किया। यह था वो बदला जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। आज जब हम इन कहानियों को सुनते हैं, तो यह सिर्फ एक किस्सा लगता है। लेकिन यह किस्सा नहीं, यह हमारी विरासत है। वो 313 भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। फर्क सिर्फ यकीन का है। हमने उन दीवारों को देखा, उन रेगिस्तानों को महसूस किया और उन फैसलों को समझा। इतिहास गवाह है कि इज्जत महलों से नहीं मिलती, किरदार से मिलती है। ताकत फौज से नहीं आती, ईमान से आती है। सवाल यह नहीं है कि वो लोग कौन थे, सवाल यह है कि हम कौन हैं। क्या हम उस विरासत को संभालने के लायक हैं? याद रखिएगा, इतिहास सिर्फ उसे याद रखता है जो लकीरों पर चलता नहीं बल्कि लकीरें बनाता है। वो दौर भी उनका था। अगर हम जाग गए तो ये दौर भी हमारा होगा।